वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम ट्रेन से संबंधित यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए हम उसके बारे में, जैसे मान लीजिए एसएससी में है, एसएससी का जो सीजीएल पार्ट है उसमें सीजीएल है, सीएचएसएल है और एमटीएस। इन तीनों में ट्रेन का जो इंसिडेंट है, जो ट्रेन कैसे टकराती है, ट्रेन टकराती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, पहले किस रफ्तार से चल रही है, सपोज कि पहले 70 के स्पीड से चल रही है, अब 40 की स्पीड से चल रही है, तो स्पीड कितनी कम हो गई, 30। और ये सब चीज़ें सीजीएल में स्ट्रिक्टली, मतलब सीजीएल में जो इसमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम कैच द मैथ है। कैच द मैथ कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कैच द मैथ ऐसे लिखें, ऐसे लिख के चैनल को ढूंढें तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको चैनल नहीं मिल पाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी, जो क्वेश्चन आपको गिवन था, जो क्वेश्चन आपको मैंने कल दिया था करने के लिए, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी, यानी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 435 किलोमीटर। 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। या तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1/2 हावर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है वो आपको बताना है। स्पीड आपसे पूछा था कि स्पीड कितनी होगी, और मैं क्वेश्चन डेली दूंगा आपको, जिससे आप लोगों को आसानी रहे और आपको ये पता चल सके कि अगर हमने तैयारी किया है तो हमारा लेवल क्या है, कॉन्सेप्ट सही हमने पढ़ा है कि नहीं, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, स्पीड आपको ज्ञात करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रही मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ट्रेन 435 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो डिस्टेंस 435 हो जाएगी, और टाइम कितना है, 2 घंटे 30 मिनट। यानी इसको हम 2/1/2 को 2/1/2 को 5/2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, 435 गुणे 2/5, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये यहाँ से ये कट गया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, 174 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड ये हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा क्या है, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 174 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दीजिए,
काटने में समथिंग इतना मीटर पर सेकंड, 48.3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना ही है। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितना आंसर आया है। और सबसे बड़ी बात टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये है कि आपको यूनिट का खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर हावर्स में। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको बताता हूँ क्या करता है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा 174 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको 48.3 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा 50 मीटर पर सेकंड ऐसा करके, और चौथा नॉन ऑफ दीज दे देगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही 174 हमारा आंसर आया तो हम क्या करते हैं, हम उसको देखते नहीं है कि इसको आगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्टली उठा के कलम और इसको टिक मार दिए, जो कि ये गलत हो जाता है। और सही क्या है इसमें, ये है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना कि जो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब इसको फार्मूले से करने की जरूरत है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। कितने में, 1 मिनट में पार करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, ये चीज आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, रेलगाड़ी, अगर मैं बता देता हूं, रेलगाड़ी है, ठीक है, खुद को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, टनल यानी सुरंग, टनल को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, पुल को पार करे, टनल को पार करे, या फिर गुफा को पार करे, गुफा को पार करे। तो ये क्या करेगी, खुद की दूरी तय करेगी जो इसकी लंबाई होगी, और जो प्लेटफॉर्म, टनल या पुल की लंबाई होगी, उन दोनों को पार करेगी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 1000। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर सुरंग की लंबाई है और 500 मीटर रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। अब करती क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, और टाइम आपसे पूछा है, स्पीड आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है, खुद की लंबाई भी तय करेगी 1 मिनट में, और ये 1000 मीटर जो टनल है ना, सुरंग है, उसको भी पार करेगी। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S इक्वल टू 1500। अब 1500 क्या है, 1500 मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वह 1500 मीटर की दूरी तय कर रही है, राइट। 1 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर मान लो इतना दे दिया, तो अगर आपसे पूछ लेता है किलोमीटर पर घंटा में स्पीड बताइए, तो क्या करेंगे, 1500 बटे 1000, क्योंकि 1000 मीटर बराबर ही 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से काटिए 2, 5 से काटिए 3, 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा 30, बराबर कितना हो जाएगा 90
किलोमीटर पर हावर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, ये दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें क्या करता है एग्जामिनर, खाली आपको फंसाने की ट्राई करता है कि आप कैसे घूम जाते हो और आपको पता नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे 1500 मीटर पर सेकंड कर दोगे और डायरेक्टली बच्चे क्या करेंगे 1500 मीटर पर सेकंड, मिनट है ना, तो 1500 मीटर पर सेकंड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कुछ कुछ तो इसमें ही आंसर मार देंगे, 1500 मीटर पर मिनट में ही मार देंगे आंसर, और जो भी उत्तर रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है और ये गलतियां हमको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नए नए वीडियोज आए वो आपको मिल जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 400 मीटर व 350 मीटर, 400 मीटर व 350 मीटर पुलों को 20 सेकंड में पार करती है, सॉरी 2 सेकंड में पार करती है। 400, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 400 व 350 मीटर पुलों को क्रमशः 20 सेकंड व 18 सेकंड में पार करती है। स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी से पूरा सॉल्व होना है। अब रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 400 मीटर व 350 मीटर पुलों को क्रमशः 20 सेकंड व 18 सेकंड में पार करती है। अब आपको एक जनरिक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक रेलगाड़ी है 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है और 350 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ओनली और ओनली आपको बोल दूं कि डिफरेंस जो आ रहा है ओनली और ओनली 2 सेकंड का आ रहा है। राइट, आप बोलोगे यस सर, ये 20 सेकंड में 400 मीटर और 18 सेकंड में 350 मीटर। ठीक है, तो जो 2 सेकंड का जो डिफरेंस है ना, वो कितने के बराबर है? वो मैं कहूं आपसे तो 50 मीटर के बराबर है। राइट, क्योंकि ये 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में और 350 मीटर की दूरी 18 सेकंड में पार करती है, तो 2 सेकंड में 50 मीटर दूरी ज़्यादा तय करती है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, गॉट इट। तो 1 सेकंड में अगर 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, ये 25 मीटर है। ठीक है, 2 सेकंड में अगर 50 मीटर है तो 1 सेकंड में 25 मीटर। अब आपसे पूछता क्या है, अगर 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है तो 25 को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दीजिए, 5 से ये 5 बार हो जाएगा, यानी 90 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है इस फार्मूले की भी अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों?
और एक चीज बता दूं, इतना सोल्यूशन करवा दूंगा ना कि ट्रेन से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ट्रेन कैसे आदमी को पार कर रही है, दौड़ते हुए आदमी को पार कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है, सेम डायरेक्शन में पार कर रही है, ट्रेन टकरा रही है, ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, ये सब चीजें जो सीजीएल लेवल का पूछा जाता है वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। और मैं इसलिए इसको डिफरेंस से बताया ना, क्योंकि ये बहुत सरल है, ये ओनली और ओनली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको लगाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप समझ जाते हैं कि इतने की दूरी है और इतने सेकंड कम लग रहे हैं, तो फिर आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमने जो किया है वो बेस्ट है और वो लोगों के समझ में आ रहा है। अब आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, दो रेलगाड़ियां, दो ट्रेन की गति 3:4 है। ठीक है, दो ट्रेन की गति 3:4 है। यदि क्या बोलता है, दूसरी ट्रेन 3 घंटे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है, तो पहली ट्रेन की गति बताइए, पहली ट्रेन की स्पीड बताइए। अब ये बहुत जेनन क्वेश्चन है, आपको ये चीजें मतलब तुरंत पता हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। अब इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है कि पहली ट्रेन की स्पीड, तो दो ट्रेन की जो गति है वो 3:4 में है, दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चल रही है। अब आपको जब पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, सपोज करते हैं हमको डिस्टेंस दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, हमको स्पीड लाना है, स्पीड पूछा है पहली ट्रेन का, और दोनों ट्रेन की जो स्पीड है ना 3:4 है। अगर जो दूसरी ट्रेन की स्पीड हमको पता चल जाए, तो ऑलरेडी हम पहले ट्रेन की स्पीड पता कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, दूसरी ट्रेन 300 किलोमीटर दूरी तय करती है 3 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। राइट, क्योंकि पहले से बोला है कि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर है, 3 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी ट्रेन, अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, आपको कुछ दिख रहा है, ये यहाँ 3:4 लिखा है। ठीक है, पहली ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 रेशियो बराबर 100 किलोमीटर पर आवर से, समझ गए, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो, तो एक रेशियो बराबर आप निकाल देंगे 100/4 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 25 यानी 75 किलोमीटर पर आवर पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ये रेशियो मेथड का कमाल है। आपने सिर्फ क्या किया है, दूसरे ट्रेन की स्पीड निकाली है, दूसरे ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। अगर वो 4 रेशियो के ही बराबर है ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी रेशियो में दी गई है, 4 रेशियो बराबर 100 के है,
तो अगर 4 रेशियो बराबर 100 है तो 1 रेशियो बराबर 25, और पहली ट्रेन की जो स्पीड थी वो 3 रेशियो दी गई थी, तो 3 रेशियो बराबर 75 किलोमीटर पर आवर्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है और आपको करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जिसको भी रेशियो मेथड पढ़ना है या जिसने भी नहीं पढ़ा है वो हमारा पिछला वीडियो देख ले, और उसको पूरा देखेगा तो रेशियो मेथड आराम से समझ में आ जाएगा। और हमने 6-7 मिनट का ही वीडियो बनाया है रेशियो मेथड में, जो कि आपको सॉल्व करने में मेरे हिसाब से पढ़ने में ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करता हूं, एक कार 8 घंटे में 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर, चेन्नई से दिल्ली, मान लीजिए एक कार की बात कर रहा है, ठीक है, चेन्नई से दिल्ली यात्रा करती है ठीक। आधी दूरी क्या करता है, पहली आधी दूरी, पहली आधी दूरी क्या करता है, 73 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा दूसरी आधी दूरी, शेष दूरी लिख लीजिए, दूसरी आधी ये गलत लिखा है, शेष दूरी क्या करता है, 81 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तय करती है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि चेन्नई से दिल्ली की दूरी बताना है, मतलब कितनी दूरी तय की, चेन्नई से दिल्ली की दूरी बता दीजिए आप, दिल्ली की दूरी बताइए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा रहे हैं और सीएचएसएल में ही, जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। अब मान लेता हूं कि जो दूरी है ना वो 2 पार्ट में दी गई है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक कार 8 घंटे में चेन्नई से दिल्ली की यात्रा करती है, 8 घंटे टोटल उसका टाइम हो जाता है। आधी दूरी क्या करता है, 73 किलोमीटर पर आवर, यानी 73 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करती है, और जो बची हुई दूरी है वो 81 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करती है। तो चेन्नई से दिल्ली की दूरी बताना है, कि दूरी आपसे पूछ लिया कितनी दूरी, या कार ने कितना डिस्टेंस तय किया, वही चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मान लेता हूं इसकी दूरी है, दूरी जो है डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, 2x किलोमीटर, कि पहली आधी x मान लेते हैं, दूसरी आधी x मान लेते हैं, तो 2x हो जाएगा, राइट। x को ऐसे कर लीजिए, नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x है, 73 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और आधी दूरी जो है वो 81 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड चल रही है, यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही पे मैं चल रहा हूं जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। बराबर कितना टोटल टाइम लगता है, 8 घंटे। 8 घंटे में ये जो दूरी है ना, ये 8 घंटे में ही तय की जा रही है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो डायरेक्टली लिख दीजिए 73 इंटू 81, एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 81 हो जाएगा प्लस 73। ठीक,
और ये x है तो x हमको रखना पड़ेगा, x रख दीजिए आप, बराबर 8 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब x बराबर कर दीजिए, x को इधर ले आइए, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 73 इंटू 81, और इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 154, ऐसे हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x को इधर ले लेंगे, और 81 प्लस 73 कितना हो जाएगा, 154, 154 कर देंगे। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन कितना आंसर आ जाएगा, 307.17। ये क्या है, इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 307.17, एक्स इक्वल टू हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस क्या थी, वो 2x थी, तो 2x का 2 इंटू 307.17 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 614.34, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है, एसएससी के सीजीएल में पूछा जा चुका है। अब इसका एक फैक्ट बताता हूँ कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम परेशान हो जाता है, स्टूडेंट जो मतलब पढ़ने वाले हैं वो ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं इसमें। पहली आधी दूरी यानी 4 घंटे की जो डिस्टेंस है, 4 घंटे की जो डिस्टेंस है ना, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 4 घंटे की डिस्टेंस है उसको 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पहली आधी दूरी उसने लिखा है, और ये अगला 4 घंटे क्या करते, 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता। और ऐसा इसका भी आंसर उसमें रहता है, ऑप्शन में एग्जामिनर क्या करता है, इसका भी आंसर उसमें दे देता है ताकि बच्चा टिक मार के आ जाए। और जैसे ही दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आया, मान लो कि 1000 आ गया, 1072 आ गया, तो स्टूडेंट क्या सोचता है, राइट है एकदम, क्योंकि एग्जामिनर जो देगा वो गलत नहीं देगा, और वो डायरेक्टली पहले ऑप्शन में ही टिक मार देता है, जो कि गलत हो जाता है। तो ये चीज मैं इसलिए आपको कराया हूं ताकि आपको पता चले कि पहले 4 घंटे को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, फार्मूला में रख के ही सॉल्व करना है, तभी सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो जो गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं वही वही चीजें आपको सिखा रहा हूं, और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक ट्रेन किसी स्टेशन से किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। 2 घंटे बाद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये भी सीजीएल में पूछा जा चुका है। 2 घंटे बाद, और बता रहा हूं ना कि इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा कराऊंगा, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ट्रेन के करा दूंगा, जो कि हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे ट्रेन के, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित स्पीड से चलती है, निश्चित स्पीड से चलती है। ठीक है, यदि दूसरी ट्रेन
पहली ट्रेन को 4 घंटे में 4 घंटे में पकड़ लेती है। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए। इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए। सॉल्यूशन में आइए। मुश्किल से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन में, अगर उधर से वो आ रही तो वो दूसरी ट्रेन भी उधर से ही आएगी, समान दिशा में एक निश्चित स्पीड से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए। अब मान लीजिए ये पहली ट्रेन में बता देता हूँ। ठीक है, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करेगी। ये दोनों ट्रेन मान लीजिए, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये पहली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। ठीक, अब ये क्या होगा, ये एक पहली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर, मान लीजिए ये ए ट्रेन है और ये बी है। ये क्या करती है, पहले 2 घंटे की दूरी तय कर लेती है। पहले 2 घंटे की दूरी ये क्या करती है, तय कर लेती है। जब ये पहले 2 घंटे की दूरी तय करेगी तो 40 की स्पीड से तो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये समझ गए। पहले 2 घंटे की दूरी जब ये तय करती है तब दूसरी ट्रेन उसी जगह से, इस जगह से निकलती है। ठीक है, पहली ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 80 किलोमीटर। यानी कि जब ये ट्रेन ए है ना 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी तब दूसरी ट्रेन यहां से निकलेगी। ठीक, जब दूसरी ट्रेन टोटल निकल रही तो कितना तय कर रही है, यहां से 6 घंटे। कितना तय कर रही है, 6 घंटे। जब 6 घंटे की दूरी तय करती है ना तो क्या होता है, पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेती है। ठीक है, यानी कि ये 4 घंटे की दूरी दूसरी वाली ट्रेन तय करती है और पहली वाली ट्रेन 6 घंटे की दूरी तय करती है। क्योंकि ये जो है पहली ट्रेन 2 घंटे ऑलरेडी चल चुकी है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में उसको पकड़ती है। कब, जब 2 घंटे बाद चलना चालू करती है। यानी कि ये ट्रेन 4 घंटे और चली, 4 घंटे ये और चली है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे पहले ये चली तो 80 किलोमीटर आई और उस 2 घंटे के बाद ट्रेन बी यहाँ से चलना चालू करती है तो 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है। यानी ट्रेन बी 4 घंटे चली है और ए जो है वो ऑलरेडी 2 घंटे चल चुकी है। टोटल कितना हो गया, 6 आवर्स। यानी 6 घंटे की दूरी टोटल तय करती है ट्रेन ए। और जब 6 घंटे की दूरी तय करती है तो क्या होता है, 40 की स्पीड से तय करती है। टोटल दूरी 240 किलोमीटर हो गई। बस 240 किलोमीटर कुल दूरी है और 4 घंटे के अंदर तय करना है तो 240/4 कर दीजिए, बराबर 60 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाए। किसकी, ट्रेन बी की। ट्रेन बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर हावर। और यही आपका आंसर होगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, आप इसको समझे जरूर। क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाता तो आपको समझ में कम आता, इसलिए मैंने ऐसा करके समझाया ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब आइए हम आगे कुछ बात करते हैं। और जो भी बच्चे हैं वो नोट्स बनाते रहें, जिससे कि नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी, दोबारा भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जुड़ सकें। और
उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए एवरेज का। ठीक है, एक रेलगाड़ी की औसत चाल की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर से तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर पर आवर से। अब ट्रेन की औसत चाल पूछा है, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला जिसने भी पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2ab/a+b होता है, या तो 2x/x+y होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सॉरी ये एवरेज स्पीड का हो गया, यानी कि औसत चाल निकालने का यही फार्मूला है। अब क्या बोलता है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड अगर आपसे बोल देता है तो क्या करना है, इसको औसत चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2×45×36/45+36, ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी आंसर आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फार्मूला यही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक चीज और बता देता हूं, अगर इसमें रुकने का पूछता, रुकने का, ट्रेन के रुकने की औसत चाल, ट्रेन के रुकने की औसत चाल कि कितने की स्पीड से रुकेगी, रुकने की औसत चाल पूछता तो मैं बता रहा हूं। अगर ट्रेन के रुकने की औसत चाल पूछता तो क्या होता कि x-y, यानी दोनों चाल का जो अंतर रहेगा ना, और बिना रुके कितनी चाल है उसकी, बिना रुके कितनी चाल है x, ठीक, इंटू 60। ये ट्रेन बिना रुके, मतलब ट्रेन जो रुकी है ना उसकी औसत चाल पूछ रहा है, यानी कि x-y ही मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो ज्यादा स्पीड रहेगी ना उसी को छोटे वाले में माइनस करना है। अगर बाधित औसत चाल तो ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि निर्बाधित ही औसत चाल पहले चलेगी तो ही स्पीड से इतने रुक रही है। और ट्रेन के रुकने की औसत चाल का फार्मूला ये है, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व जरूर करिएगा, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इतना आंसर होगा, और दूसरे दिन तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन लिखिए। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हुए आदमी को 15 सेकंड में पार कर देती है, पार कर देती है।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करके गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये काम करिएगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको सेशन पसंद आया हो वो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।